अब हम बात करते हैं जी ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में इन जावा में। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इन जावा। In this slide we will learn about the Java objects and classes. In object oriented programming technique we design a program using objects. An object is Java is a physician's well and the logical entity where the class is Java is logical entity only. यहाँ पर देखें तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, पेंसिल्स, पेन, बुक्स, बैग, बोर्ड, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। हम बात कर चुके हैं कि जैसे डॉग का बिहेवियर भी है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है। ये टेंजेबल भी हो सकता है, इनटेंजेबल भी हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट स्टेट रखता है, उसकी बिहेवियर है और उसकी आइडेंटिटी है कुछ ना कुछ। ये 3 उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट की। लाइक यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि स्टेट रिप्रेजेंट द डाटा, बिहेवियर मीन उसके जो फंक्शंस हैं, लाइक विदड्रॉ का फंक्शन है या डिपॉजिट का फंक्शन है, और आइडेंटिटी मीन कि उसका जो कोड है जिसके थ्रू जेवीएम ने उसको पहचानना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। क्लास क्या है जी? क्लास इज अ group of object which have common properties. It is a template or blueprint from which object are created. Is logical entity. It can be, can't be physical. ये physical नहीं होगा, इसमें fields भी होंगे, इसमें methods भी होंगे, constructors होंगे, blocks होंगे, nested classes होंगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें classes में होंगी। syntax हम देख चुके हैं कि ये कीवर्ड है, यहाँ पे क्लास का नाम होगा और ये उसकी फील्ड्स यानी कि वेरिएबल्स होंगे, फिर मेथड्स होंगे। इंस्टेंस वेरिएबल, वेरिएबल की हम बात कर चुके हैं कि ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो विद इन द क्लास आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये इंस्टेंस वेरिएबल हैं। In Java, a method is like a function which is used to expose the behavior of the object। और कोड रीयूजेबिलिटी जो है वो, और कोड्स को ऑप्टिमाइज करना, इसका मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। न्यू का कीवर्ड जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट और क्लास example main within the class. In this example we have created a student class which has 2 data member, id and name. We have created the object of the student class by new keyword and printing the object's value. ये देखें जी, यहाँ पर हमने किया क्या है जी कि एक student.java एक फाइल बनाई गई है। अगर मैं ये कमेंट्स को ख़त्म कर लूँ तो शायद इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो कि हमने ये क्लास डिफ़ाइन की, आईडी स्टूडेंट की क्लास में एक वेरिएबल लिया और फिर हमने नेम लिया। ये मेन फंक्शन है और मेन में फिर यहाँ पर ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, यानी कि मेन में रहते हुए वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने और फिर हमने स्टूडेंट डॉट आई को प्रिंट किया है और s1 डॉट नेम को प्रिंट किया है। इससे होगा क्या देखें, जब ये मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट क्लास का, तो उस वक्त स्टूडेंट क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को स्पेस एलोकेट होगी, यानी कि आईडी और नेम को स्पेस एलोकेट होगी। अब आईडी क्योंकि इंटीजर वैल्यू है इसलिए उसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा। अब मैंने इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की और असाइन किए बगैर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 और नल ही प्रिंट होना चाहिए था। इन रियल time development we create class and use it from another class. It is better approach
than previous one. Let's see a simple example where we are having main method in another class. We can have multiple classes in different Java file and Java. हम multiple classes create कर सकते हैं. यहाँ पर देखें हमने एक ही स्टूडेंट क्लास और उसी में मेन बनाया. अब यहाँ पर देखें आप क्या हो रहा है जी. यहाँ पे हमने ये स्टूडेंट की क्लास बनाई और ये एक और क्लास बनाई है टेस्ट, और यहाँ हमने मेन बनाया और फिर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के हमने उसे प्रिंट किया है. आउटपुट वही आई है, वही काम हुआ है, लेकिन इस चीज़ की लॉजिक नहीं बनती कि हम वहीं पे हम उसको मेन भी बना रहे हैं, यानी कि सी में जो अप्रोच अपनाई जाती थी. तो यहाँ पर हम मल्टीपल क्लास बना रहे हैं और जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होगा, अब ये देखें ये दो क्लासेस हैं, एक स्टूडेंट की क्लास है, एक टेस्ट स्टूडेंट की क्लास है. ये जो क्लास है इसको हम मेन क्लास कहेंगे. उसकी रीज़न यह है कि इसमें मेन फंक्शन मौजूद है.